नमस्कार दोस्तों ग्लोबल स्पिरिट इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं दोस्तों। कुछ ही समय पहले आए हैं। देखते हैं क्या इस रिजल्ट के बाद एक बड़ी रैली आएगी या स्टॉक में एक बड़ा क्रैश आएगा। ओके, तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये नंबर जो हैं ये कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। आपको यहाँ पर जो नंबर शो किए जा रहे हैं वो लैक्स में, ठीक है। तो लाख में तो थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा और नंबर की जो प्रिंट है ये उतनी अच्छी नहीं है। ओके, तो अब करते हैं एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लाख में तो 874.92 ऑलमोस्ट 875 करोड़ है। एक साल पहले 739.43 करोड़ थी। तो भाई साल दर साल में एक अच्छी जंप आई है ऑपरेशन में। अदर इनकम देखेंगे तो 2 करोड़ है, जो एक साल पहले 3.53 करोड़ यानी 3.5 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर थी। ओके, अब आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल इनकम जो आपकी निकल के आएगी वो है 876.94 करोड़ रुपीस के आसपास दोस्तों, ठीक है। अब एक साल पहले की थी 742.97 करोड़। तो यहाँ पे आप देखेंगे ईयर ऑन बेस पे काफ़ी शानदार जंप है। तो टोटल इनकम में मामले में चीज़ें काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। अब आते हैं क्या खर्चों की क्या स्थिति रही है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 450 करोड़ का रहा है, जो एक साल पहले 363 करोड़ था। ये एक बड़ा जंप आ गया है। ओके, इन्वेंट्रीज 3.2 करोड़ की नेगेटिव है, जो एक साल पहले 18.95 ऑलमोस्ट 19 करोड़ की नेगेटिव थी। अब एक्साइज ड्यूटी ऑन सेल्स ऑफ गुड आप देखोगे 236 करोड़। देखिए, अब लिकर है तो इसे एक्साइज ड्यूटी बहुत ज़्यादा रहती है। 236 करोड़ रुपये आपने पे किया है, जो एक साल पहले आपने मात्र 172 रुपये पे की थी। ये बहुत बड़ा जंप है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 22.42 करोड़ है, जो एक साल पहले 19.92 यानी लगभग 20 करोड़ थी। तो यहाँ पे भी 10% से ऊपर का जंप आया है। फाइनेंस कॉस्ट आपकी 9.43 करोड़ है, जो एक साल पहले 7.36 करोड़ थी। आपका डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 20 करोड़ रुपये रहा है, जो एक साल पहले 16 करोड़ था। यहाँ पर भी जंप है। अब बात कर लेते हैं अदर एक्सपेंसेस की, जो इस बार 132 करोड़ रुपए रहा है, जो एक साल पहले 127 करोड़ रुपए था। ओके, तो यहाँ पर भी जंप आया है। और इन सब के बाद जब आप टोटल एक्सपेंस देखेंगे तो आप पाएंगे 874.86 करोड़ है, जो एक साल पहले 725 करोड़ था। ह्यूमंगस जंप है आपके खर्चों में। और जो एक बड़ा जंप आपको इनकम में दिख रहा था ना, वो यहाँ पर गायब होते दिखाई दे रहा है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका कितना आया है, मात्र 2 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 17.47 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 21.21 करोड़ था। ये बहुत बड़ा फॉल है प्रॉफिट में। बाजार को ये रिजल्ट बिल्कुल नहीं पसंद आएगा। ओके, अब चलते नीचे और टैक्सेशन के बाद देखते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितनी आई है। तो ये भाई साहब आई है मात्र 1.2 करोड़, जो एक साल पहले 13 करोड़ है। और मैं बता दूं आपको, इस स्टॉक की चर्चा जब हमने की थी तब स्टॉक 750-800 के आसपास चल रहा था। वहाँ से भागते भागते स्टॉक 1000 रुपये के पास भी आ चुका था। तो जब आपका शेयर इतना शानदार रैली दिखा चुका हो और आप इस प्रकार के वाहियात नंबर पेश करोगे तो वही होगा बाजार में भयंकर गिरावट। और यहाँ पे आप देखें तो आपकी आप कह सकते हैं कि आपकी जो डाइल्यूटेड EPS है मात्र 45 पैसा रह गई है भाई साहब, जो एक साल पहले 4.5 रुपये थी और पिछले क्वार्टर में 5.32 रुपये थी। अब एक बार मैं रुकता हूँ और चेक करता हूँ कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ग्लोबल स्पिरिट रिजल्ट क्या दे रहा है। मैं इंटरनेट पे चेक करता हूँ 1 मिनट। जी हाँ, ग्लोबल स्पिरिट में 13% का क्रैश आ चुका है, बल्कि 14 पॉइंट कितना 12 पॉइंट माफ़ कीजिएगा 41% टू बी प्रिसाइज। इतना बड़ा क्रैश आया है भाई साहब, आप तो सब खत्म कर चुके हो और आपका स्टॉक ऑलरेडी चला। और मैं इसीलिए कहता हूँ, स्टॉक अगर पहले चला होता है ना तो आपको बहुत अच्छे नंबर डालने थे और आप तो यहाँ डिज़ास्टर नंबर ले आए हो। ओके, क्या सेगमेंट वाइज यहाँ पे चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है? सेगमेंट वाइज चीज़ों की बात कही गई? जी नहीं, यहाँ पे तो सेगमेंट वाइज कहीं चर्चा नहीं की गई है। तो हाँ जी, ये जो नंबर्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं ये बहुत ही घटिया, बहुत ही बकवास नंबर हैं। अब और भी कुछ रीज़न हो तो नहीं बोलता, बट प्राइमा फेसिया ये जो नंबर्स हैं ये बहुत ही बकवास हैं और गिरावट यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है दोस्तों। तो क्या कंपनी ने कुछ डिविडेंड दिया है या कुछ ऐसी बातें कही हैं? तो ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। तो यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।